बरमुडा ट्रायंगल, जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े करने वाला मंजर सामने आने लगता है, जहां केवल आप अंधेरा, गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, कई तरीके की आवाजें, सुनसान मंजर और सामने खड़ी मौत का रहस्यमय खेल ही नजर आता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अटलांटिक महासागर और उसमें 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का वह हिस्सा जो बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इसे बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं क्योंकि इसका आकार एक ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज के आकार की तरह है। इस बात की कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन हैरत की बात है कि पिछले 100 सालों में 80 से अधिक जहाज और 100 से अधिक छोटे बड़े जहाजों को लील गया है, मतलब अपने में उसने समाहित कर लिया है। और तकरीबन यहाँ पर 1000 से भी अधिक लोगों की मौत का मंजर बना हुआ है। और यही कारण है कि एक मिस्ट्री या रहस्य बना हुआ है। इसे डेविल मतलब राक्षस ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। बरमुडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर फ्लोरिडा से तकरीबन 1770 किलोमीटर और कनाडा से तकरीबन 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज की जानकारी कोलंबस ने सर्वप्रथम दी थी। उन्होंने दुनिया को बताया था कि यह एक रास्ता है जो एलियंस के बेस तक जाता है। बरमुडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने के रहस्यमयी कारणों के बारे में सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे का कारण मौसम हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाओं का मंजर होता है, जहां तकरीबन 170 मील पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं और जहाज अपना बैलेंस खो बैठता है और मौत का मंजर सामने आने लगता है। दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींचने की बेशुमार ताकत है, जो कि बादलों की हेक्सागोनल मतलब षटभुजाकार आकृति की वजह से ऐसा होता है, जो कि बादल एयर बम बनाती है, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत को पैदा करता है। और साथ में तकरीबन 275 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली हवाएं आपस में मिलकर जहाजों से टकराती हैं तो उन्हें खींचकर समुद्र के तल में लेकर जाने से कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल का एक नया रिसर्च सामने आया है, जिसमें मिरर की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ जितने भी विमान गायब हुए हैं उनके पीछे मानव भूल या फिर उनकी गलतियां या खराब मौसम जिम्मेदार रहा है। बरमुडा ट्रायंगल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जहां पर सबसे अधिक ट्रैफिक रहता है। दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य की कहानी की शुरुआत फ्लाइट 19 के 5 सदस्यों के लापता होने से शुरू हुई थी। उस समय समुद्र में उठने वाली 15 से 20 मीटर ऊंची लहरें विमानों के लिए खतरनाक बनी थी। रेडियो ट्रांसक्रिप्टर से ये बात क्लियर हुई थी कि वह विमान अपनी वास्तविक लोकेशन से भटक गया था। दोस्तों, बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जानें गई हैं, जहाँ हर साल औसतन 5 हवाई जहाज और तकरीबन 20 समुद्री जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बमबरसक विमानों में सवार 14 लोगों ने उड़ान भरने के महज 90 मिनट के बाद से ही विमान सिग्नल मिलना बंद हो गया था और विमानों में मौजूद लोग भी कभी वापस नहीं आए। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि इस एरिया में कोई पावरफुल मैग्नेट बनता है, जहां पर जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिससे वो रास्ता भटक जाते हैं और वो समुद्र में समा जाते हैं। दोस्तों, यहाँ जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको देखने के बाद पता चलता है कि जब कोई हवाई जहाज इस क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उसके रडार, रेडियो, वायरलेस सिस्टम ठीक से काम नहीं करते हैं या फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इस तरह ये अपना रास्ता भटक जाते हैं, रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। और फिर कभी तो कुछ लोग इसे पारलौकिक ताकत भी मानते हैं, जबकि कुछ सामान्य घटनाक्रम। इस पर तमाम तरीके के शोध हो चुके हैं, लेकिन गुत्थी है कि सुलझने का नाम लेते ही नहीं है कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं चल पाता। इन्हें आसमान निकल गया या फिर समुद्र। दोस्तों, कोलंबस ने भी अपने लेखों में लिखा है कि जैसे ही वो बरमुडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद उन्हें आसमान से एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधा समुद्र में आकर गिरा। दोस्तों, कुछ जानकारों की माने
तो बरमूडा ट्रायंगल रहस्यमय नहीं है, बल्कि टाइम जोन का एक छोर है जो धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है, जहां से दूसरी दुनिया के रास्ते की शुरुआत होती है। मतलब बरमूडा ट्रायंगल का इस्तेमाल दूसरी दुनिया में जाने के लिए किया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल में एक अजीब तरीके के हालात पैदा होते हैं, जिससे एक टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं टाइम जोन होता क्या है। मान लेते हैं हम जयपुर में हैं और कुछ ऐसा हो कि हम महाभारत के दौर में चले जाएं, जहां पर कौरवों और पांडवों की लड़ाई चल रही है। आप भी वहीं मौजूद हों, या फिर ऐसा हो जैसे एक खास फिल्म की लव स्टोरी में आप टाइम मशीन का सहारा लेकर 2050 में पहुंच जाएं, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जाए। बरमूडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है, यानी एक रहस्यमयी टाइम जोन की तरह काम करता है। यहाँ खतरनाक बात यह है कि इस टाइम जोन का यूज इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं। ये थ्योरी इसलिए मानी जाती है कि एक साल में तकरीबन 25 बार बरमूडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक रह जाता है, यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 वर्ग मील, और सिर्फ वो भी 25 मिनट तक के लिए खास तरीके के हालात का बनना। और इसी बीच कोई विमान या जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है तो भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसे अपनी ओर खींच लेती हैं, यानी एक बार जो बरमूडा ट्रायंगल में गया उसे दूसरी दुनिया में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, इसी थ्योरी को एलियंस भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियंस भीतर दाखिल होते हैं और पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो उसके दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं। यही वह दूसरा छोर है बरमूडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास एलियंस देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। दोस्तों, सुनने में तो ये भी आता है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए यहाँ पर अमेरिका की एक बहुत ही खास लेबोरेटरी है। यहाँ एरिया 51 की तरह ही एलियंस से जुड़ी रिसर्च की जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोई ऐसा खास उपकरण, मशीन या डिवाइस नहीं बना है जिससे इस थ्योरी की सच्चाई को जाना जा सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।